साइकोलॉजी कहती है कि इंसान उसी चीज को सबसे ज्यादा चाहता है जो उसके कंट्रोल से बाहर चली जाए। अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रही है तो रुक जाओ, ना कॉल करो, ना मैसेज, ना बार बार ऑनलाइन चेक करना, क्योंकि असली मर्द की ताकत उसके शब्दों में नहीं बल्कि उसकी चुप्पी में होती है। औरतें हमेशा यही मानकर चलती हैं कि मर्द उनके पीछे भागेंगे, हर बार मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, जस्टिफाई करेंगे। लेकिन जब खेल उल्टा पड़ता है, जब मर्द अचानक शांत हो जाता है, तो उनके दिमाग की सबसे गहरी बेचैनी बाहर आने लगती है। याद रखो, जब तुम अपनी चुप्पी और धैर्य से खुद को उसकी पहुंच से बाहर कर देते हो, तो वही औरत जो कल तक तुम्हें नजरअंदाज कर रही थी, आज तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर हो जाएगी। इस खेल में जीतता वही है जो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखे और दिमाग से चले। आज मैं तुम्हें 4 रिवर्स साइकोलॉजी के हथियार दूंगा, जिन्हें अपनाकर तुम नहीं बल्कि वही लड़की खुद तुम्हें कॉल करेगी। तैयार रहो, क्योंकि यह खेल खतरनाक है और यहां सिर्फ मजबूत मर्द ही जीतते हैं। जब कोई लड़की तुम्हें इग्नोर करती है तो ज्यादातर मर्द पैनिक में चले जाते हैं। उनका दिमाग यही सोचता है, अगर मैंने अब भी रिप्लाई नहीं किया तो वो किसी और के साथ चली जाएगी, अगर मैंने कॉल नहीं किया तो वो मुझे भूल जाएगी। और इसी डर में वो बार बार मैसेज भेजते हैं, बार बार कॉल करते हैं। लेकिन भाई, यही सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि औरत के लिए यह डेस्पिरेशन एक तरह का कंफर्मेशन होता है। उसे लगता है कि उसने तुम्हें इग्नोर करके सही किया, क्योंकि अब तुम खुद अपनी वैल्यू उसके सामने गिरा रहे हो। याद रखो, मर्द की ताकत उसकी प्रेजेंस में नहीं, उसकी अनुपस्थिति में है। जब तुम चुप हो जाते हो, अचानक गायब हो जाते हो, तो उसके दिमाग में एक वैक्यूम बन जाता है। और साइंस कहती है, इंसान उस खाली जगह को किसी भी तरह भरना चाहता है। उदाहरण लो, अगर तुम्हारे कमरे में कोई आवाज बंद हो जाए या अचानक सन्नाटा छा जाए, तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाता है। तुम सोचने लगते हो, क्या हुआ, कौन गायब है, कहां चले गए। ठीक वैसे ही जब तुम अचानक चुप हो जाते हो, तो लड़की के दिमाग में सवाल उठने लगते हैं, यह रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा, यह अचानक ठंडा क्यों हो गया, क्या यह किसी और के साथ है या फिर सच में अब इसे मेरी परवाह नहीं। यह सवाल उसे भीतर से बेचैन कर देंगे, और यही बेचैनी वो ट्रिगर है जो उसे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर करता है। अब ध्यान दो, साइलेंस का मतलब सिर्फ गायब होना नहीं है। साइलेंस का मतलब है अपने शब्दों और प्रेजेंस की कीमत बढ़ाना। जब तुम कम बोलते हो, कम दिखते हो, तो हर इंटरेक्शन रेयर बन जाता है। और इंसान वही चीज ज्यादा चाहता है जो रेयर होती है। शुरुआत में जब तुम चुप हो जाते हो तो शायद उसे लगेगा कि तुमने हार मान ली। वो सोच सकती है, अरे ये तो सिंपल है, मैंने इग्नोर किया और ये पीछे हट गया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, वो क्यूरियोसिटी और ईगो क्लैश दोनों से जूझेगी। उसके दिमाग में धीरे धीरे यह सवाल गूंजने लगेंगे, ये अब मुझे क्यों इग्नोर कर रहा है, क्या यह सच में आगे बढ़ गया, क्या अब यह मुझे चाहता ही नहीं। यही वो पल है जब खेल उल्टा पड़ चुका होगा। वही लड़की जो कल तक तुम्हें नजरअंदाज कर रही थी, वो खुद तुम्हारी कमी महसूस करेगी। वो खुद यह सोचकर तड़पेगी कि तुमने अचानक कांटेक्ट तोड़ दिया, और एक दिन उसकी यह बेचैनी उसे मजबूर करेगी। वो खुद कॉल करेगी, खुद पूछेगी, तुम इतने चुप क्यों हो गए हो। अब समझो, असली खेल तुमने कुछ भी नहीं किया, ना ड्रामा, ना फाइट, ना एक्स्ट्रा एफर्ट। तुमने बस चुप रहकर अपनी वैल्यू बढ़ा दी। ये साइलेंस तुम्हारे सेल्फ कंट्रोल और स्ट्रेंथ का सबूत है। औरत हमेशा उस मर्द की रिस्पेक्ट करती है जो अपने इमोशंस पर कंट्रोल रख सके, क्योंकि कंट्रोल वाला मर्द डेंजरस लगता है, उसकी चुप्पी ही उसके लिए सबसे बड़ा डर बन जाती है। तो भाई, जब वो तुम्हें इग्नोर करे तो तुम स्टोन कोल्ड साइलेंस रखो। उसके मैसेजेस को चस मत करो, उसके अटेंशन के पीछे मत भागो। तुम्हारा हर जवाब रेयर होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। याद रखो, तुम्हारा साइलेंस उसकी बेचैनी है, तुम्हारा डिस्टेंस उसका डर है, और तुम्हारा कंट्रोल उसकी क्यूरियोसिटी है। जब ये तीनों मिलते हैं तो खेल अपने आप तुम्हारे हाथ में आ जाता है। वो खुद आएगी, खुद कॉल करेगी, क्योंकि उसके दिमाग में सबसे बड़ा सवाल यही रह जाएगा, ये मुझसे दूर क्यों हो गया। यही वो पल है जब असली योद्धा जीतता है, क्योंकि वो समझता है कि हर लड़ाई जुबान से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां चुप्पी से जीती जाती हैं। और साइलेंस सबसे खतरनाक हथियार है। एक सच हमेशा याद रखना, इंसान वही चाहता है जो आसानी से नहीं मिलता। औरत भी इससे अलग नहीं है। जब तुम हर वक्त रेडी रहते हो, हर बार उसकी कॉल तुरंत उठाते हो, हर मैसेज का तुरंत जवाब देते हो, तो तुम धीरे धीरे रेयर नहीं बल्कि सस्ते हो जाते हो। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब कोई चीज बहुत आसानी से मिल जाए तो दिमाग उसकी वैल्यू कम कर देता है, लेकिन जब वही चीज रेयर हो, थोड़ी मुश्किल से मिले, तो इंसान उसकी तरफ खींचने लगता है। यही है स्कार्सिटी का रूल।
अपनी कीमत बढ़ाओ, खुद को रेयर बनाओ। अब सवाल यह है कि रेयर कैसे बनना है। बहुत सिंपल, जब वो तुम्हें इग्नोर कर रही हो तो तुम उसके पीछे जाकर अपनी वैल्यू मत गिराओ, बल्कि दिखाओ कि तुम्हारी जिंदगी अपने काम, अपने दोस्तों, अपने गोल्स के साथ परफेक्टली चल रही है। तुम्हारे पास टाइम है, एनर्जी है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं, और सबसे बड़ी बात, उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक वो खुद एफर्ट ना दिखाए। अब सोचो, जब वो देखेगी कि तुम उसके बिना भी खुश हो, अपने काम में बिजी हो, तुम्हारे सोशल सर्कल में जलन, जिज्ञासा और डर पैदा होगा। जलन इसलिए क्योंकि अब उसे लगेगा कि तुम्हारी अटेंशन सिर्फ उसी की मोनोपोली नहीं रही। पहले शायद उसे लगता था कि तुम उसी के लिए उपलब्ध हो, उसके इशारों पर चलते हो, लेकिन अब जब उसे लगेगा कि तुम्हारी दुनिया उससे बड़ी है, उसका ईगो टूटेगा। वो खुद सोचने लगेगी, क्या यह सचमुच मुझसे दूर हो गया है या किसी और में इंटरेस्ट ले रहा है। और डर इसलिए क्योंकि इंसान हमेशा उसी चीज को खोने से डरता है जो उसकी पकड़ से बाहर जाने लगे। जब उसे लगेगा कि तुम्हारा ध्यान अब कहीं और है, तुम बिना उसके भी परफेक्टली फाइन हो, तो उसके अंदर पैनिक ट्रिगर होगा। वो सोचेगी, अगर ये सचमुच मुझे छोड़कर आगे बढ़ गया तो, और यही डर उसे वापस तुम्हारी तरफ धकेल देगा। अब ध्यान दो, स्कार्सिटी दिखाने का मतलब यह है कि जब तुम जेन्युइनली अपने गोल्स और अपनी प्रायोरिटीज में इन्वेस्ट करते हो, जब तुम्हारी एनर्जी सेल्फ इंप्रूवमेंट में लगती है, तो तुम्हारी प्रेजेंस अपने आप रेयर और पावरफुल लगने लगती है। एक सिंपल उदाहरण समझो, सोने की कीमत क्यों ज्यादा है? क्योंकि वो रेयर है, हर जगह नहीं मिलता, इसीलिए लोग उसे पाने के लिए बेचैन रहते हैं। ठीक वैसे ही अगर तुम हर किसी के लिए आसानी से उपलब्ध हो, तो तुम उस चेंज की तरह हो जिसे कोई भी पॉकेट से निकाल सकता है। लेकिन अगर तुम रेयर हो, अपनी वैल्यू जानते हो, तो तुम सोने की तरह हो। हर कोई तुम्हें पाना चाहेगा, लेकिन हर किसी के बस में नहीं होगा। यही साइकोलॉजी औरत पर भी काम करती है। जब उसे लगेगा कि तुम हर वक्त उसकी चप्पल बनने के लिए तैयार नहीं हो, जब उसे लगेगा कि तुम्हारे पास उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, तो उसकी क्यूरियोसिटी और उसकी इनसिक्योरिटी दोनों ट्रिगर होंगी। वो सोचेगी, ये मुझसे दूर क्यों है? क्या ये सच में आगे बढ़ गया, या अब मैं उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही? और इंसान जब इस तरह सोचने लगता है, तो वही उसके एक्शन को ड्राइव करता है। और यही वो पॉइंट है जब वही लड़की खुद तुम्हें कांटेक्ट करेगी। अब रूल सिंपल है ना, स्टेटस में उसके बारे में दुख दिखाओ ना, इनडायरेक्टली उसे हिंट दो कि तुम उसके लिए परेशान हो। बस दिखाओ कि तुम्हारी लाइफ अपने फ्लो में परफेक्टली चल रही है, तुम्हारा टाइम रेयर है, और वही टाइम उसकी सबसे बड़ी चाहत बन जाएगा। एक बात समझ लो, औरत का रिस्पेक्ट और अट्रैक्शन हमेशा उस मर्द के लिए होता है जो खुद को हर किसी के लिए सस्ता नहीं बनाता, जो अपनी कीमत जानता है और दूसरों को उसकी रिस्पेक्ट करने पर मजबूर कर देता है। तो जब वो तुम्हें इग्नोर करे, तो तुम स्कैरसिटी का रूल याद रखना, क्योंकि जब उसे लगेगा कि तुम पर उसका कंट्रोल खत्म हो रहा है, तब उसकी बेचैनी बढ़ेगी, उसका ईगो टूटेगा, और उसका डर उसे तुम्हारे पास वापस ले आएगा। याद रखो, तुम्हारी रैरिटी ही तुम्हारी असली ताकत है। रेयर बनो, वैल्यूएबल बनो, और दुनिया खुद तुम्हें पाने के लिए भागेगी। कॉम्प्लीमेंट मिरर इफेक्ट, उसे उसकी ही चाल में फंसाओ। औरतों की एक खास आदत होती है, वो बार बार टेस्ट करती है। वो जानना चाहती है, क्या यह मर्द ए मुझे मेरी अहमियत दिए बिना भी चाहेगा? क्या यह हमेशा मेरे पीछे भागेगा, या अगर मैं कोल्ड हो जाऊं तो भी ये मुझे खुश करने की कोशिश करेगा? अब यहीं पर ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही लड़की डिस्टेंस दिखाती है, वो तुरंत उसके पीछे भागने लगते हैं। तुम बात क्यों नहीं कर रही? तुम रिप्लाई क्यों नहीं दे रही? क्या तुम नाराज हो? ये सारे सवाल तुम्हें कमजोर, नीडी और प्रेडिक्टेबल बना देते हैं। लेकिन असली खेल तो यहीं पलटता है, जब तुम उसके ही हथियार को उसी पर इस्तेमाल करते हो, यानी मिरर इफेक्ट। साइकोलॉजी में मिररिंग का मतलब है किसी के व्यवहार को उसके सामने ही रिफ्लेक्ट करना। मतलब अगर वो तुम्हें इग्नोर कर रही है, तो तुम भी उसे इग्नोर करो। अगर वो 2 दिन रिप्लाई नहीं करती, तो तुम 3 दिन रिप्लाई मत करो। अगर वो तुम्हारे मैसेज को सिर्फ सीन करके छोड़ देती है, तो तुम भी उसके मैसेज को सीन करके छोड़ दो, बिना किसी गिल्ट और बिना किसी एक्सप्लेनेशन के। अब सोचो, इसका असर क्या होगा? वो जो चाल उसने तुम पर खेली थी, अब वही चाल उसके खिलाफ काम करने लगेगी। क्योंकि इंसान को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब तब होता है जब कोई उसी के गेम को उसके खिलाफ खेलना शुरू कर देता है। इमेजिन करो, वो सोच रही है कि वो तुम्हें परेशान कर रही है, तुम्हारे दिमाग में जगह बना रही है, लेकिन अचानक उसे पता चलता है कि तुम तो और भी ज्यादा कोल्ड हो गए। अब तुम उसके कंट्रोल में नहीं हो, बल्कि उसने जो खेल शुरू किया था, वो अब उसी पर भारी पड़ने लगा है। यहीं से उसके दिमाग में कंफ्यूजन शुरू होता है। वो सोचती है, ये मेरे ही तरीके से खेल रहा है, अब मैं इसे कैसे कंट्रोल करूं? उसकी पूरी स्ट्रेटेजी कोलैप्स होने लगती है, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि तुम रिएक्ट करोगे, लेकिन तुमने रिएक्ट करने की बजाय
उसकी चाल को मिरर कर दिया। औरत के लिए यह सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल झटका होता है, क्योंकि इससे उसे सिग्नल मिलता है कि तुम वीक नहीं हो, नीडी नहीं हो, बल्कि तुम उतने ही डेंजरस हो जितनी वो खुद है। अब देखो, यह मिरर इफेक्ट धीरे धीरे उसे दो तरफ से प्रेशर में डालता है। पहला, ईगो क्लैश, उसे लगता है कि तुमने उसकी अहमियत कम कर दी। दूसरा, क्यूरियोसिटी ट्रिगर, उसे समझ नहीं आता कि तुम इतने कोल्ड क्यों हो गए। यह दोनों फैक्टर्स मिलकर उसे अंदर से रेस्टलेस कर देंगे। और इंसान जब रेस्टलेस हो जाता है तो उसका दिमाग उसे एक्शन लेने पर मजबूर करता है। यही वो पल है जब वही लड़की जो कल तक तुम्हें इग्नोर कर रही थी, आज खुद तुम्हें कॉल करेगी। वो खुद पूछेगी, तुम इतने कोल्ड क्यों हो गए हो? पहले तो ऐसा नहीं था। ध्यान रखना, यह स्ट्रेटजी सिर्फ ईगो वॉर के लिए नहीं है, यह तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए है। क्योंकि अगर तुम हर बार उसके गेम्स में ट्रैप हो जाओगे तो वो तुम्हें कभी सीरियसली नहीं लेगी। लेकिन जब तुम उसकी ही चाल में उसे फंसाते हो तो उसे रियलाइज होता है कि तुम कोई ऑन ऑर्डिनरी मर्द नहीं हो, तुम वो आदमी हो जो रूल्स चेंज कर सकता है। औरतें ऐसे मर्द को हमेशा डेंजरस मानती हैं, और डेंजरस का मतलब है रिस्पेक्ट एंड अट्रैक्शन दोनों एक साथ। तो जब भी वो तुम्हें इग्नोर करे, तुम भागो मत, जस्टिफाई मत करो, बस उसकी चाल का मिरर दिखा दो और फिर चुपचाप इंतजार करो। वो बेचैनी, वो कंफ्यूजन और वो कंट्रोल खोने का डर उसे खुद तुम्हारे पास वापस खींच लाएगा। याद रखो भाई, खेल वही जीतता है जो सामने वाले के हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर दे, और मिरर इफेक्ट वही हथियार है। कॉम्प्लीमेंट अनप्रिडिक्टेबिलिटी का रूल। खेल को रोमांचक बनाओ। सीधी लाइन में चलने वाले मर्द अक्सर बोरिंग बन जाते हैं, वे प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, और प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब होता है कि इंसान उनके बारे में सोचना बंद कर देता है। औरत के लिए यही सबसे बड़ी भूल होती है, लेकिन जो मर्द अनप्रिडिक्टेबल होता है वही औरत के दिमाग में जगह बना लेता है। अनप्रिडिक्टेबल मर्द वो है जो कभी वही रिएक्शन नहीं देता, जो हमेशा वही रिस्पांस नहीं करता, और जिसकी प्रेजेंस कभी प्रेडिक्टेबल नहीं होती। यही वो मर्दाना पावर है जो उसे सबकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्ट करती है। उदाहरण देखो, कभी इंस्टेंट रिप्लाई मत करो, कभी 4 घंटे बाद रिप्लाई करो, कभी मजाक में बात करो, कभी शॉर्ट और सीरियस रहो, कभी कैजुअल, कभी असर्टिव। ये छोटे छोटे अनप्रेडिक्टेबल एक्शंस उसके दिमाग में टर्बुलेंस पैदा करते हैं। वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाती कि तुम्हारा अगला कदम क्या होगा। क्या तुम अभी मैसेज करोगे या इग्नोर कर दोगे? क्या तुम मस्ती में हंसोगे या साइलेंट रहोगे? इस अनप्रेडिक्टेबिलिटी से उसका सबकॉन्शियस रेस्टलेस हो जाता है। साइकोलॉजी कहती है, जब दिमाग किसी को प्रेडिक्ट नहीं कर पाता तो वो उस इंसान के बारे में ओवरथिंक करना शुरू कर देता है। हर छोटी बात, हर जेस्चर, हर साइलेंस उसके दिमाग में गूंजने लगता है, और यही ओवरथिंकिंग उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी ऑब्सेशन और उसके सबकॉन्शियस अट्रैक्शन को ट्रिगर करता है। अब ध्यान दो, ये खेल सिर्फ उसके रिएक्शन को मैनिपुलेट करने के लिए नहीं है, ये खेल तुम्हें कंट्रोल में रखने के लिए है। क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल मर्द वही होता है जो हमेशा एक कदम आगे रहता है। जब वो किसी भी मूव को एंटिसिपेट नहीं कर पाती तो उसकी बेचैनी उसे एक्शन लेने पर मजबूर कर देती है। यही वो पल है जब वही लड़की जो इग्नोर कर रही थी खुद कॉल करके तुम्हारे रिएक्शन को टेस्ट करना चाहती है। वो सोचती है, क्या यह अभी जवाब देगा? क्या यह अभी सीरियस होगा या प्लेफुल? इस तरह तुम सबकॉन्शियस लेवल पर उसकी क्यूरियोसिटी, डिजायर और रिस्पेक्ट तीनों को साइमल्टेनियसली एम्पलीफाई कर देते हो। याद रखो, एंड प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब फेक या मैनिपुलेटिव होना नहीं है। मतलब यह है कि तुम इमोशनली स्ट्रांग हो, तुम हमेशा अपनी प्रायोरिटीज, अपनी लाइफ और अपने गोल्स में सेंटर्ड हो, तुम्हारा ध्यान अपनी ग्रोथ पर है। इसलिए कोई भी औरत या परिस्थिति तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकती, और यही वो मर्दाना ऑरा है जो किसी भी औरत को सबकॉन्शियस लेवल पर अट्रैक्ट करता है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी केवल स्ट्रेटजी नहीं, ये तुम्हारा नेचुरल बिहेवियर बन जाता है, और जब ये बिहेवियर कंसिस्टेंट होता है तो उसकी क्यूरियोसिटी, ऑब्सेशन और रिस्पेक्ट तुम्हारे लिए ऑटोमेटिकली बिल्ड हो जाते हैं। याद रखना, जो प्रिडिक्टेबल है वो फॉरगेटेबल है, जो अनप्रिडिक्टेबल है वही अनफॉरगेटेबल बनता है, और वही लड़का जो अपनी लाइफ में सेंटर्ड है और अपने मूव्स में अनप्रिडिक्टेबल है वो हर खेल में जीतता है। ये 4 रिवर्स साइकोलॉजी ट्रिक्स केवल गेम नहीं है, ये डिसिप्लिन है, ये तुम्हारी वैल्यू बढ़ाते हैं। ये ट्रिक्स तुम्हें सिखाती है कि कैसे शांत रहते हुए भी पावरफुल बना जाए, क्योंकि असली योद्धा कभी भागता नहीं, औरतों के पीछे नहीं दौड़ता, वो अपनी राह पर चलता है और दुनिया खुद उसके पीछे आती है। जब वो तुम्हें इग्नोर कर रही हो तो पैनिक मत करो ना, कॉल ना, चेस ना, अननेसेसरी अटेंशन, बस मुस्कुराओ, अपने काम में सेंटर्ड रहो,
क्योंकि यही वो स्थिति है जब तुम्हारा साइलेंस, तुम्हारी राइटी और तुम्हारी अनप्रिडिक्टेबिलिटी उसके सबकॉन्शियस पर सबसे बड़ा असर डालते हैं। याद रखो, जीत हमेशा उसी की होती है जो शांत रहते हुए भी खतरनाक होता है, जो इमोशंस से ऊपर उठकर खेल खेलता है क्या, और जो अपनी वैल्यू जानता है। तो अगली बार जब वो इग्नोर करे, पैनिक ही मत करो, चेस मत करो, बस खेल शुरू होने दो, क्योंकि अब तुम वह योद्धा बन चुके हो जिसके सामने सारे रूल्स बदल जाते हैं और दुनिया खुद उसके पीछे आती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पसंद आई और आप ऐसे ही दमदार टिप्स सीखना चाहते हैं जो आपकी लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाओ ताकि हर नया वीडियो सीधे आपके पास पहुंचे। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी राय या स्टोरी जरूर बताओ। धन्यवाद।